सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदम सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होश आया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। वो तमाम कायनात का, तमाम आलमीन का अकेला खालिक है और हकीकी मालिक है। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा है। समंदर की लहरें उसी की मारिफत को तलाश कर रही हैं। बोलती हुई कोयल, आबशार के नगमे उसी की रज़ा, उसी की मोहब्बत में सरगर्दा है। दुनिया का हर वली उसी की रज़ा हासिल करने के लिए रात रात भर इल्लल्लाह की ज़रबें और सुब्हान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ता है। वो अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं, वो बेनज़ीर है, वो बेमसील है, वो ला शरीक है। उसी को तमाम तारीफ़ें ज़ेबा हैं। उसका करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत बेबहा अता फरमाई है। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस जमात पर अल्लाह पाक ने जिन्हें करोड़ों बंदों में मुंतखब किया, चुना, उन्हें अपनी नबूवत और अपने क़ुर्ब से नवाजा। बिलखुसूस सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात अक़दस पर सलातो सलाम कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपना हबीब फरमाया और पूरी कायनात में तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल व बरतर बनाया। आइए हम अहले सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक जी लगाकर अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए अपने महबूब अरबी की बारगाह में
नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए बुलंद आवाज़ से साहिब मज़ार पुरवक़ार शहनशाह इब्ने शहनशाह हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शहज़ादाए सरकार गरीब नवाज़ के आस्ताने मुबारक पर बैठकर इनकी रूह अक़दस को गवाह बनाकर बारगाह रिसालत में नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान हैं जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। फिर कहने लगे रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, बाप दादाओं से या रसूल अल्लाह आप ही के ग़ुलाम हैं, मैं ख़ुद भी आपका ग़ुलाम हूँ, मेरा बाप भी आपका ग़ुलाम था, मेरा दादा भी आपका ग़ुलाम था, मेरा परदादा भी आपका ग़ुलाम था। इसको कहने लगे रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मौल के ऐबदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तुझसे शैदा 1000 फिरते हैं। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला देती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। और बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई, और एहसान पर एहसान है कि उसने हमें शहज़ादा-ए चिश्त व संजर का दामन मोहब्बत अता फरमाया। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती और खुश नसीबी है कि हम और आप यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं, और साया करम एक ऐसी ज़ात का है जो शहनशाह इब्ने शहनशाह है, जो सखी इब्ने सखी है, जो करीम इब्ने करीम है, जो वली इब्ने वली है, जो कुतुब इब्ने कुतुब है, बल्कि एक जुमला और कह लें जो फ़कीर इब्ने फ़कीर है, जिसकी शहनशाही की सरहदें कोई मुतय्यन नहीं कर सकता, जिसकी शहनशाही का ज़माना कोई मुतय्यन नहीं कर सकता। इस सुल्तानुल हिंद का बेटा है, हिंदुस्तान इनके बाप का है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। इनके वालिद को हिंदुस्तान की शहनशाही पंजतन के दर से मिली है, और ये शहनशाही क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाली है। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है। 1000 गुनाहों और बर्बादियों के बावजूद भी करम फरमाते हैं और अपने हरम में खड़े होने की इजाज़त देते हैं, वरना मेरे गंदे कदम
और इनका हरम बहुत फ़र्क है। मेरे कदम की कंडीशन इस हाल में नहीं है कि हमारे कदम की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इस अजीमुशान शहनशाह की बारगाह अल्तफ़ में खड़े होने की भी हैसियत रखें, इसलिए कि ये वो बारगाह बेमिसाली है। बल्कि आज हम और आप जिस मुक़द्दस ज़ात का उर्स मनाने बैठे हैं, आरिफ बिल्लाह वारिसे देवा शहजादा सरकार इमाम हुसैन हज़रत सैयद कुर्बान अली की आँखों के तारे, सैयद खादिम हुसैन के मुरीद व खलीफा वारिसे देवा हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 19वीं सदी का एक ऐसा चमकता हुआ सूरज है जिसने सिलसिला चिश्त और बिलखुसूस अहले हिंद के दिलों में अक़ीदत की वो खुशबू भर दी है कि सदियों तक उस खुशबू की महक जाने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा अजीमुशान शहनशाह जिसे हम वारिसे आलम पनाह कहते हैं, लेकिन सरवाड़ वालों अगर वारिसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का खुद बनफ्से नफीस भी आना हो तो ये वो दरबार है जहां वारिसे आलम पनाह खुद अपनी गर्दन झुका कर आएंगे, इसलिए कि ये शहजादा चिश्तो संजर का दरबार है। यहाँ बड़े बड़े वलियों की निगाहें झुकती हैं। आपने ख्वाजा फखरुद्दीन के मर्तबे को न समझा है न समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक जुमले में कहूँ और वारिसे देवा क्या, अगर सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को भी आना हो तो इस दरबार में उस शहनशाह की भी गर्दन झुकेगी, इसलिए कि उन सब की गर्दनों पर इनके बाप का एहसान है, उन सब की गर्दनें इनके बाप की निगाहों के सामने झुकी हैं और उनमें से किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि अपने आकाजादे के सामने जनाबे वाला कुछ लब कुशाई कर सके। सुल्तान अशरफ जैसी जात जब अपने पीरो मुर्शिद अलाउल हक गंजे नबात के पीरजादे मखदूम जादे हजरत ख्वाजा नूर कुतुब आलम के सामने बड़ी मोहब्बत से बात फरमाते थे, जब अलाउल हक गंजे नबात के गली के कुत्ते का एहतराम मखदूम अशरफ करते थे तो हजरत ख्वाजा फकर तो गरीब नवाज के बेटे का नाम है। इसलिए हम और आप यहाँ बैठे हैं, सरकार वारिसे पाक की महफिल सजाए तो इस यकीन के साथ बैठे कि इस मुकद्दस आस्ताने के फैजान से वारिसे आलम पनाह की रिजा चाहिए, और वारिसे आलम पनाह के आस्ताने पर जब हाजिरी हो तो ये कह के आया करें, मैं अजमेर मोहल्ला के शहनशाह, हिंदुस्तान के शहनशाह, हजरत गरीब नवाज के शहजादे, हजरत ख्वाजा फखर के शहर सरवाड़ से हाजिर आया हूं, आप सदका अता फरमाएं अपनी माँ फातिमा जहरा का, अपने मुर्शिदे गिरामी का और बिलखुसूस हजरत सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का। ये ऐसी अजीम बारगाह है, ये ऐसा मुकद्दस आस्ताना है जब उनके गदा भर देते हैं। ये ऐसी अजीम बारगाह है कि जनाब बड़े बड़े लोग इनके और उनके वालिद के गुलामों में आते हैं, इसीलिए कह लीजिए जब इनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान कुरान बयान कर रहा है, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजिर, सूरतुस सजदा की आयत है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मशहूर ज़माना है करीमा, उनकी ख्वाबगाहें, उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं। ये पहलू बिस्तर से दूर रहते हैं, बिस्तर पर नहीं रहते। क्यों बिस्तर पर नहीं रहते? फिर क्या करते हैं ये लोग? अल्लाह अपने महबूब बंदों का जिक्र कर रहा है। मैंने पिछली कई तकरीरों में कहा कितने ये मुकद्दस लोग हैं कि इनकी तारीफ और तौसीफ खुद खल्लाक अर्दो समावात बयान फरमा रहा। इनका इंट्रोडक्शन खुद पैदा करने वाला करवा रहा, इनके औसाफ खुद पैदा करने वाला कुरान में बयान कर रहा, ऐसी किताब में बयान कर रहा है। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, सदियां गुजरती रहेंगी, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र को कुरान ने बयान किया तो कुरान में इनका तज़किरा जगमगाता रहेगा। दौर बदलता रहेगा, वलियों की हुकूमतों का अहद बदलता रहेगा। कोई जमीन पे ऊपर रहकर हुकूमत कर रहा होगा, कोई जमीन के अंदर रहकर हुकूमत कर रहा होगा। दौर बदलता रहेगा,
लेकिन उनकी तारीफ जो कुरान में कर दी गई है उस तारीफ को कभी जवाल नहीं आना है, उस तारीफ को कभी इख्तिताम नहीं, इसलिए कि ये कलाम सादिक है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक फरमाता है इनके पहलू इनकी ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी ये सोया नहीं करते हर टाइम, फिर क्या करते, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अपने रब के दरबार में डरते हुए और उसकी रहमत को तलाश करते हुए, उसकी रजा को तलाश करते हुए अपने रब की बारगाह में इबादत करते हैं, उसके दरबार में दुआ करते रहे। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं। हाँ, रात रात भर टैक्सियों की जीनत बने रहते हैं, होटलों पर, चौपालों पर, इधर उधर उधर इधर, जहां खाली जगह मिल जाए कबूतर की तरह बैठ जाते हैं और रात भर इनकी गीबत, उनकी गीबत, इनकी बुराई, उनकी बुराई, इन पर तबसरा, उन पर तबसरा, इस हुकूमत पर बातें, उस हुकूमत पर बातें, इस क्रिकेटर पे बातें, उस क्रिकेटर पे बातें। और फजर से ठीक पहले जिस तरह कुत्ते सो जाते हैं और फजर के वक्त उनकी आंखें नहीं खुलती। मेरे जुमले सख्त लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अल हक़ मुर्रुन, सच कड़वा होता है। उस वक्त जाकर सोते हैं जिस वक्त औलिया अल्लाह के उठने का टाइम होता है। ताज्जुद के वक्त जाकर मेरी कौम का जवान सो रहा होता है, उनके पहलू भी दूर रहते हैं उनकी ख्वाबगाहों से। लेकिन फर्क यह है कि वो दुनियादारी में लगे रहते हैं और अल्लाह वाले परहेजगारी में लगे रहते हैं। फिर फर्क ये होता है कि वो 50 जगह अपना काम, अपना मुद्दा लेकर जाते हैं, पूरा नहीं होता। और अल्लाह वालों की बात ये होती है कि वो जबान हिला दें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाया कर। अल्लाह वालों की शान ये कि वो अपने रब को डरते हुए याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्चा करते हैं। ये भी जमा कर लें, वो भी जमा कर लें, इनका भी जमा कर लें, उनका भी जमा कर लें, ये अल्लाह वालों की शान नहीं। हज़रत उमर बिन खत्ताब का जब विसाल हुआ था, आधी दुनिया के वो बादशाह थे, आधी दुनिया के अमीर थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब, आधी दुनिया उनके ज़ेर नगी थी। 20 लाख या 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत इस्लाम का झंडा था। लेकिन जब दुनिया से गए थे तो 80,000 रुपया कर्जा था उन पर। और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा था कि मेरे सारे पैसे घर के जमा कर लेना, अगर कहीं कुछ रखा हो, मेरे जितने जाती सामान, मेरी चादर, मेरे सामान हो, सब बेच देना, उसे पैसे मिल जावें तो कर्जा अदा कर देना, और अगर उतने पैसे ना बन पावे तो मेरी कौम, मेरे कबीले बनु अदी से पैसा उधार ले लेना, बाद में दे देना या उनसे ले लेना। फिर उनसे भी पूरे ना हो तो कुरैश से ले लेना, किसी और से उधार मत मांगना या किसी और से मेरे लिए, मेरी तरफ से कर्जा अदा करने के लिए पैसे मत मांगना। सोचिए हम में और उनमें कितना फ़र्क हो गया। आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला कर्जे में है और आज हालात क्या है मुझे इशारा करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत बड़े दरबार में बैठा हूँ, अपनी हैसियत जानते हुए तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। इन अल्लाह वालों की शान ये होती है, इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। जो वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। हुजूर को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अपने दिल के अरमानों का खून कर देते हैं, अपनी तमन्नाओं को भुला देते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनका एक मकसद होता है, बस मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरे हुजूर मुझसे राजी हो जाए। यही उनका मकसद होता है जो उन्हें जिंदगियों में ऐसा, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करता है कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाया करता है। और इन फकीरों की शान ये है, इन अल्लाह वालों की देखें, किसी और की हुकूमत जो होती है, कोई बादशाह हो या कोई मंत्री हो, उसकी हुकूमत जमीन के रकबे पर होती है। इतने इतनी दूर तक इनका हुक्म चलेगा। ये कलेक्टर साहब हैं तो यहाँ तक जिला है और इस जिले में इनका हुक्म चलेगा, दूसरे जिले में इस कलेक्टर का ऑर्डर नहीं चलेगा, उस जिले में उसी कलेक्टर का ऑर्डर चलेगा। ये इतने इलाके के एमएलए हैं तो इनके ये जो एमएलए साहब हैं इनका हुक्म इनके इलाके में चलेगा, दूसरे इलाके में उनका नहीं चलेगा। ये सीएम साहब हैं तो राजस्थान में चलेगा, इनका हुक्म यूपी में नहीं चलेगा। यूपी के हैं तो उनका हुक्म हरियाणा में नहीं चलेगा।
अल्लाह वालों की जो हुकूमत होती है वो रक़बे से पाक होती है। आप देखिए इस दरबार में कोई यूपी का आता है, कोई बिहार का आता है, कोई बंगाल का आता है, कोई महाराष्ट्र का आता है। राजस्थानियों की तो खैर जागीर है आस्ताना, लेकिन गौर करने का मकाम यह है कि किसी ने कोई हाथ पकड़ के रोका कि तू दूसरे स्टेट से कैसे आ रहा। आप किसी पार्षद के पास भी साइन कराने जाओगे वो कहेगा तेरे राशन कार्ड पर मेरे साइन नहीं चलेंगे। उस इलाके में जा, तू उस इलाके का रहने वाला है, तुम्हारा बीपीएल पीपीएल कार्ड उस टाइम बनेगा जब उस इलाके का पार्षद दस्तखत करेगा। एक पार्षद का एक मोहल्ला होता है, एक एमएलए का एक इलाका होता है, एक मंत्री का एक क्राइटेरिया होता है, एक सीएम का एक स्टेट होता है, एक पीएम का एक मुल्क होता है। मगर जो अल्लाह वाले हो जाते हैं, जो रब्बे काबा की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं, फिर सारी खुदाई उनकी हो जाती है। वो इस पार का हो के उस पार का, उन्हें कोई नहीं रोकता कि यहाँ मत मांग, और ना इनके देने में कोई रुकावट आती है, बल्कि ये जब देने पर आते हैं तो जमीन के अंदर वालों को भी दे देते हैं और जमीन के ऊपर वालों को भी अता फरमाते हैं। ये अल्लाह वालों की हुकूमत है, ये अल्लाह वालों का इख्तियार है, ये उनका पावर है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस ने इनके औसाफ बयान किए और बानी इस्लाम पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की सारी खुदाई फिर उसकी हो जाती है। वो सांप को कह दे कि काटना नहीं है तो काटता नहीं है, वो आग को कह दे कि जलाना नहीं है तो जलाती नहीं है, वो नदी को कह दे कि डुबोना नहीं है तो डुबोती नहीं है। क्यों? वो पत्थर को कह दे वहीं रुक जा तो वहीं रुक जाता है। वो इशारा कर दे कि इस दायरे में किसी को नहीं आना तो कोई आ नहीं सकता। वो नजर भर के देख ले तो दिल की दुनिया के सारे गर्द खत्म हो जाते। ये कहां से मिलता है? अल्लाह की रजा से। और इन अल्लाह वालों के लिए जैसा कि मैंने कहा मकान की कोई कैद नहीं है। अल्लाह जिसको जितना बड़ा मर्तबा अता फरमाता है उसके एतबार से उनकी उतनी ताकत हुआ करती है। इसी तरीके से कोई 5 साल के लिए होता है, कोई 3 साल के लिए होता है, कोई 10 साल के लिए होता है, कोई और साल के लिए, कोई और साल के, कोई और साल के। लेकिन अल्लाह वालों के लिए ये जमाना भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 साल तक हजरत सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अता कर सकते हैं, उसके बाद 100 साल बाद माज़अल्लाह रोक लग जाएगी, नहीं आपका कोटा पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि हजरत सरकार वारिस पाक 50 साल तक या 100 साल तक अता फरमा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं कि बस आपका कोटा पूरा कर सकते। कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं। 800-800 साल 900-900 साल हो गए, नस्लें बदल गई, हुकूमतें बदल गई, मगर ख्वाजा की हुकूमत नहीं बदली। ये अल्लाह वालों की ताकत देखें आप। मैं आपको आपके लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचने और गौर करने की बात। आदमी 1000 मेहनतें करने के बाद, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद, लोगों के हाथ पांव जोड़ने के बाद जाकर कोई कुर्सी पाता है। बाद में उसका मिजाज अलग हो जाए, लेकिन पहले तो पांव पकड़ के कहता है वोट देना हो भाई साहब, देना वोट दे। मैं किसी की तनकीस वल्ला बिल्ला नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ये सब करने के बाद 5 साल इनके सामने रोए, उनके सामने रोए। इनको दिल से नहीं माना लेकिन इनको मनाया, उनको भी नहीं माना लेकिन मनाया। नाराज हो जाएगा, मांग पूरी नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। दुनिया को मनाते रहे, 5 साल बाद फिर पीट दिए गए।
लेकिन इन अल्लाह वालों की चमकती हुई गुंबद की तनवीर बताती है हजारों को मनाने से अच्छा एक को मना लो। जब एक मान जाएगा वो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन, अगर वो एक मान जाए तो फिर सारी दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं है। इंसान तो सलामी देने आएंगे ही। ये फकीरों के आस्थानों पर आपने बादशाहों को आते देखा होगा, मगर बादशाहों की दहलीज पर कभी फकीरों को जाकर मांगते नहीं देखा। जलालुद्दीन अकबर भी हो तो सलीम चिश्ती की खिदमत में औलाद मांगने आता है, मगर सलीम चिश्ती कभी अकबर के यहाँ चांदी मांगने नहीं जाते। ये अल्लाह वालों की शान है और ये वो रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम को राजी करने का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलने के लिए कुरान ने हुक्म दिया, इसी रास्ते के लिए दुआएं मंगवाई और इहदिना सिरातल मुस्तकीम का वजीफा रटवाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की बातें सिखाई, ताकि बंदाए मोमिन सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत रखकर इन इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल वो बना ले। आप देखिए, मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, फिरोज साहब तवज्जो चाहता हूँ, कभी कभी कोई जुमला यूं ही आ जाता है। मैं कोई अदीब खतीब तो नहीं, लेकिन मैंने अर्ज किया था आज मेरी कौम का हाल ये है कि वो इंटरनेट पर बैठे, वो पनडुब्बी डूब गई, वो जहाज डूब गया, टाइटैनिक डूब गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। मैंने कहा यारो लम्हे पर तवज्जो, लम्हा पर तवज्जो दो। मैंने कहा 100 साल तकरीबन हो गए, 1000 टेक्निक रखने के बावजूद लोगों को नहीं पता कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह क्या है और उसके अज्जा आज तक क्यों नहीं मिले। सब अपनी अपनी कयास आराइयां कर रहे हैं। किसी की रिपोर्ट कुछ कहती है, किसी की रिपोर्ट कुछ कहती है, किसी की रिपोर्ट कुछ कहती है। मुद्दतों गुजर गई और उसकी तहकीक करने के लिए लोग करोड़ रुपया खर्च करके पनडुब्बी में बैठकर जाते हैं मौत की तरफ कि तलाश करें कि आखिर वो डूबा क्यों था, उसकी अज्जा नजर क्यों नहीं आते, वजह क्या। मैंने कहा उन लोगों को भी छोड़िए जो गुरूर में मुब्तला होकर टाइटैनिक बना रहे हैं, उन लोगों को भी छोड़िए जिन लोगों ने पनडुब्बी की सैर करके टाइटैनिक की हकीकत जानने की कोशिश की। उस दरबार पर आइए जिसे हम शहंशाह बगदाद कहते हैं, वो ये नहीं तहकीक करना चाहते ये कितने साल पहले डूबा, ये कितने फीट अंदर गया, ये कितने साल बाद उभरेगा। नहीं, मैं अब्दुल कादिर समंदर की सतह पर खड़ा हूं एक बुढ़िया का दिल रखने के लिए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती है, मुझे इससे सरोकार नहीं कि उसके अज्जा बिखर चुके हैं या बाकी है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि उसकी माहियत बाकी है या फना हो गई। मुझे बस इतना कहना, मेरे अल्लाह 12 साल पहले कोई डूबा था, तू कादिर मुतलक है, उस जहाज को बारातियों समेत वापस भेज दे ताकि दुनिया जान जाए हजारों पनडुब्बी वाले एक तरफ है, सैयदा ज़हरा का एक बेटा एक तरफ। हमें और आपको भी लम्हा फिक्रिया लेना चाहिए। हम पनडुब्बी वालों के चक्कर में क्यों डूब रहे हैं? हमें तो उस गौसे आजम से अपने आप को उनसे उनके कदमों से जोड़ लेना चाहिए जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली। आपका कहीं मामला डूबने लगे तो कहें आपने तो डूबते हुओं को निकाला है और डूबते हुओं को बचाया है, तो आइए हमें भी बचाइए। और उन्होंने कहा है कि मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। हरगिज़ ये ना सोचना कि मैं बुरा हूं। आला हजरत ने कहा तू नहीं यूं न बिलक तू रजा, तू नहीं जय्यद तो ना हो सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के शहजादे का आस्ताना, ये फकीरों की बस्ती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन अल्लाह वालों को जो हुकूमत अता फरमाई, उस हुकूमत की शान बेमिसाली ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम ने इनकी हुकूमत को ज़माने की पाबंदी और इनकी हुकूमत को दौर की पाबंदी, इनकी हुकूमत को रकबे की पाबंदी से दूर कर रखा
था, बल्कि जो अल्लाह का हो गया उसकी चार जानिब चला करती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम का स्पेशल फजल और स्पेशल करम होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसी कड़ी में जिन लोगों को विलायत अता की गई और फकीरी में जिन्होंने बादशाही की, उन फकीरों में और उन शहनशाहों में एक नाम हजरत सरकार हाजी सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप इमाम हुसैन की औलाद, काजिमी सैयद है, इमाम मूसा काजिम की औलाद। आप अपने बहनोई के मुरीद व खलीफा हैं। उनका नाम हजरत सैयद खादिम हुसैन लखनवी, आला हजरत अलैहि रहमा से 40 साल उम्र में बढ़े, वारिस पास उम्र में तकरीबन 40 साल बढ़े, 40 साल पहले पैदा। आला हजरत की पैदाइश 1272 की है और मेरा जहन खता नहीं कर रहा तो सरकार वारिस आलम पना की पैदाइश 1232 की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम को राजी रखने का शौक तो बचपन से ही था। आपके वालिद का नाम सैयद कुर्बान अली है रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप देवा शरीफ में सुकूनत पसीर, आपका मज़ार शरीफ भी देवा शरीफ में जब आप दाखिल होते हैं तो पहले वालिद गिरामी का पड़ता है, आगे सरकार वारिस पाक का पड़ता है। निशापुर के सादात से आपका ताल्लुक है। आपके आबा और अजदाद निशापुर की सुकूनत को तर्क करके देवा की जमीन को आपने मुशर्रफ किया। देवा बाराबंकी शहर के एक कस्बे का नाम कह लीजिए, अब तो वो कस्बा हो गया, किसी दौर में गांव था, मोहल्ला था। अब ये वारिस देवा की बरकत है कि देवा का तज़किरा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। एक फ़कीर ने कई घरों के चिराग को रोशन कर दिया। रिश्तेदारों और कराबतदारों ने अच्छा खासा जुल्म इन पर भी किया, तफसीलात में नहीं जाता। हजरत तशरीफ ले गए थे बाहर तो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लिया, आपके घर पे कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें और बहुत सारे मामलात हैं और सारी चीज़ें माइक्रोफोन पर बयान नहीं की जा सकती। सरकार वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में आप ये ख्याल फरमाइएगा कि हमारे दिल में जिस तरह ख्वाहिशें और आरजुएं अंगड़ाइयाँ लेती हैं, उनके पास भी दिल था, लेकिन उन्होंने अपनी हर चाहत को अपने रब की रज़ा के लिए रौंद डाला और अपने मालिक की रज़ा के लिए उन्होंने इस चीज़ का मुतलक ख्याल नहीं किया, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। उनको बस ये ख्याल था मेरा अल्लाह मुझसे क्या कहेगा। यही वजह है हरम शरीफ पहुंचे तो एहराम पहना तो उतारा नहीं। क्यों नहीं उतारा? इसलिए कि बहुत सारी वजहें हैं और एक वजह ये जो बहुत ही परफेक्ट मालूम होती है कि मेरे अल्लाह को ये लिबास पसंद है, इसीलिए इस लिबास में वो अपने मताफ में हमको बुलाता है। महबूब को पसंद है, मालिक को पसंद है, इसीलिए इस लिबास में जब हम आते हैं तवाफ करने के लिए, हज का तवाफ करने के लिए, उम्रे का तवाफ करने के लिए, तो हमें हुक्म दिया जाता है ये 2 चादर पहन के आओ। इसका मतलब उसे ये बहुत पसंद है। जब उसे पसंद है तो फिर अपनी पसंद का कपड़ा क्यों पहनना, उसी की पसंद का पहनना। वारिसे देवा बनना कोई इतना आसान नहीं है। सफर फरमाते हुए करबला शरीफ पहुंचे। सीर फिल अर्द की तफसीर नजफ अशरफ में मौला अली के आस्थाने पर हाजिर हुए। काजिमैन गए, ईरान गए, कुस्तुनतुनिया गए, बैतुल मुकद्दस गए। जब करबलाए मोहल्ला हाजिर हुए, जद्दे आला मौला हुसैन का दरबार आली शान, क्या कैफियत रही होगी कि हुसैन के दरबार में उनकी नस्ल पाक का एक ऐसा सूरज आया है जिसने अपने वक्त में लोगों के दिलों को रोशन कर रखा है। क्या कैफियत रही होगी। अरे गरीब नवाज के दरबार में जब आए थे तो हाल तब्दील था। हाँ, तारीख उठा के पढ़िए। आप सवारी से सफर करने को मुनासिब नहीं समझते, कभी ट्रेन जहाज वगैरह का सफर नहीं, ये इक्का उक्का भी बहुत नहीं बैठते। हाँ, बहुत कमजोर हो गए थे तो पालकी पे तशरीफ फरमा होते थे,
वरना पैदल चलते। बहरहाल इधर आगरा, जयपुर भी तशरीफ लाए। जब जयपुर तशरीफ लाए तो जयपुर, जाहिर जयपुर क्यों नहीं आया, जयपुर को भी बरकत अजमेर मोहल्ला की वजह से मिली है। जयपुर देखने थोड़ी आए थे आमेर का किला, वो तो ख्वाजा से मिलने जा रहे थे। अब जयपुर रास्ते में आ गया तो कोई क्या करे। जयपुर वालों को पता चला कि वारिस पाक आ रहे हैं। उस वक्त के राजा ने अपनी रानी समेत सलामी पेश करने के लिए इस्तकबाल की लाइन लगवा दी। सलामी पेश की। ये अल्लाह वाले होते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपना कुर्ब देता है तो इंसान, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फला हो, सबके पास दिल है और दिलों का मालिक अल्लाह है। और जब दिलों का मालिक वो है तो वो मालिक है, चाहे तो वारिस के सामने झुकाए, चाहे तो ख्वाजा के सामने झुकवा दे। तो राजा ने, हिंदू राजा ने आकर सलाम किया, यानी एहतराम किया, इस्तकबाल किया। और जाने लगे ना सरकार, तो कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमा दें। तो हजरत ने 3 बातें फरमाई उस राजा को। पहली बात फरमाने लगे, सुनो, इंसाफ का दामन न छोड़ना। दूसरी बात हजरत ने फरमाई, बुत मत पूजना। तीसरी बात हजरत ने फरमाई, झटके वाला मत खाना। 3 चीजें फरमाई और उसके बाद आगे चले गए। कुछ रोज क़याम फरमाया जयपुर में। उसके बाद अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर आना हुआ। अब अजमेर मुकद्दस की सरजमीन पर आए ना, क्या मैं बयान करूं, क्या छोड़ दूं। सुल्तानुल हिंद का दरबार है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि यहां आते तो सर झुका होता, तो इसलिए कहा कि इनके अब्बा की दरबार में जब गए थे तो कैफियत कुछ ऐसी थी। अजमेर मोहल्ला पहुंचे हजरत सरकार वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके तकद्दुस पर मेरी जिंदगी कुर्बान। उनके मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद किया, अरे उनके गुंबद को देखो तो कचकुलाओं की टोपियां गिर जाती हैं। जब गुंबद की ऊंचाई इतनी है तो अल्लाह ने उन्हें जो रिफात अता फरमाई होगी उसकी बुलंदी की। और तमाम विलायतें और तमाम तर्क तजरीद और तमाम मर्जी मौला तलाश करने की मेहनतें अपनी जगह, ये ही क्या कम है कि वो हुसैन इब्ने अली के खानदान नस्ल मुनव्वर का एक बेमिसाल शहजादा है। तशरीफ फरमा हुए, हाजिर बाश हुए अजमेर मोहल्ला, तो जूती आपने अपने जूतों को यूं छुपाया हुआ, बगल में आ रहे थे, फकीराना अंदाज है। कुछ कलंदर बैठे थे अजमेर शरीफ के करीब। हाँ, ऐसा नहीं है कि कलंदरों से आपकी मुलाकात होती है या इस दौर के मौलवियों की मुलाकात होती है, वारिस पाक से भी हुई है। अब अलग बात है कि उस वक्त कौन सच्चे थे कौन नहीं थे, इस वक्त भी पता नहीं कौन सच्चे हैं कौन नहीं। मुजाविरों से मुलाकात भी सिर्फ आपकी नहीं होती, उनकी भी हुई है। लिखा है किताब में, वो पढ़ रहा हूं मैं, कोई अपनी तरफ से तो गढ़ के लाया नहीं। जूती रखी हुई है तो जूतों को यूं छुपा। दरबारे गरीब नवाज के अदब से जूतों को कपड़े में लपेट लिया और यूं छुपा लिया। कलंदरों ने छेड़ दिया, मियां साहबजादे ये रोटी छुपा के कहां ले जा रहे हो। हजरत के कल्बे अतहर पर ये बात बारे गिरा। जूते खोले दिखाने के लिए, रोटियां नहीं जूते हैं, पहन ले। उसको पहन के जैसे एक कदम आगे बढ़ाया, एक मुजावर आ गया, कहा हजरत ये आस्ताना एक ख्वाजा है, यहां जूते पहन के नहीं आते। सरकार वारिस पाक ने उसी वक्त जूता उन कलंदरों की तरफ उछाला और कहा लो रोटी है तो टुकड़े करके बांट लेना, चलो। और मुजाविरों से कहा सुनो, अगर जूता इतनी बुरी चीज है तो आस्ताना ख्वाजा पर खड़े होकर वारिस कहता है कि आज के बाद चप्पल जूते नहीं पहनूंगा और फिर कभी जूते नहीं पहनूंगा। हम जाते हैं ख्वाजा पाक के अपनी तमन्नाओं की लिस्ट सुनाते हैं, ख्वाजा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अच्छा सलाम अलैकुम, बाहर नहारी खाई, खुदा हाफिज। लम्हे फिक्रिया है। और वहां वारिस पाक जैसी जात पहुंच रही है तो ये अहद लेकर आ रही है कि आज के बाद
चूंकि मैंने कदम अजमेर मोहल्ला के सहन पर रखा, आज के बाद जूता नहीं पहनूंगा, फेंक दिया। और उस दिन का फेंका हुआ जूता फिर कभी जूता नहीं पहना। आस्ताना पर हाजिर हुए, उर्स के अय्याम आए, महफिल सिमा लगी थी, सिलसिला कादरिया चिश्तिया दोनों आपका है, जैसा फिरोज साहब पढ़ रहे थे, लेकिन मैं चिश्ती हूँ तो मुझे हक है ये कहने का कि उन पर चिश्तियत गालिब थी, और वो इसलिए कि वो साहिब सिमा थे। महफिल सिमा लगी हुई है और वारिस पाक जाकर बैठे, गरीब नवाज सरकार का उर्स है। अब किसी महफिल सिमा में खुद वारिस अली आ जाए, बाप ने नाम भी कितना शानदार रखा। लोग कहते हैं अली अली ज्यादा मत करो, मैंने कहा वारिस के बाप का नाम कुर्बान अली, उनकी जात का नाम वारिस अली, कहां बचोगे? उनके वालिद अली पे कुर्बान है, उनका बेटा अली का वारिस है। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। महफिल में बैठे खुद वारिस पाक बैठे हो तो फिर कहना क्या? बस एक नजर डाली अहले महफिल पर, लोग किसी पर बेहोशी तारी हो गई, किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, लोग आपे से बाहर हो गए, कैफियत तब्दील हो गई, लोगों को पता नहीं कि हो क्या रहा है। आखिर होश आया तो देखा लोग हजरत वारिस पाक के कदमों पर पड़े थे। फिर वहां कई सारे लोगों को सिलसिला वारिसिया में दाखिल फरमाया, हजारों तालिबीन को नेमत विरासत मौलाए कायनात सरकार वारिस पाक ने सनद गुलामी नसीब फरमाई। और एक खातून भी थी वहां, उनका मज़ार अक़दस भी वहीं बना, उन पर स्पेशल फैज़ान नजर हुआ। सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान। मैं अर्ज़ कर रहा था, जब ख्वाजा हिंदुस्तान की महफिल में इनकी कैफियत, उनके आस्ताने पर यह कैफियत अहले महफिल की होती है, ताजदारे करबला शहीद जुल्म जफा शहजादाए गुलगु कुबा हजरत सरकार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम के आस्ताना अक़दस पर जब वारिस आलम पना हाजिर हुए होंगे तो उस वक्त की कैफियत क्या होगी ये कमाहक को कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन वो हुसैन पाक को याद करके रोए और वहां भी एक अहद किया, हरम में किया कि ihram नहीं उतारूंगा। आपने सुन लिया कि ख्वाजा साहब के यहाँ कहा कि जूते नहीं पहनूंगा। इमाम हुसैन पाक के यहाँ अहद किया कि आज के बाद कभी तख्त पर या पलंग पर चारपाई पर नहीं सोऊंगा। हम कहते हैं यार गद्दे अच्छे नहीं थे इसीलिए मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने अहद किया कि आज के बाद मैं तख्त पर नहीं सोऊं, पलंग पर नहीं सोऊं, नमाजों की पाबंदी, तिलावत कलाम इलाही में मुस्तगरक रहना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कोई अगर नमाज में ताख़ीर करता है तो अल्लाह की अबदियत में, अल्लाह की बंदगी में वो काहिली कर। पढ़िए आप वारिस पाक के अक़वाल को पढ़िए, शहनशाह की शहनशाही को पढ़िए। अल्लाह ने इतनी मकबूल ज़बान अता फरमाई थी। रिवायत में आया, बयान किया गया कि इटावा के हजरत के मुरीद थे, हजरत तशरीफ ले गए शिकोहाबाद, यूपी में एक जगह शिकोहाबाद तशरीफ ले गए। वहाँ के लोगों ने कहा हुजूर बारिश नहीं हो रही। आज हम उसी कैफियत से जूझ रहे हैं। जो लोग किसान हैं उनसे पूछिए कि वो इस वक्त उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं बारिश ना होने की वजह। MP में गया वहाँ के हालात ऐसे, महाराष्ट्र में जाना हुआ वहाँ के हालात ऐसे, कई जगहों कई स्टेट के हालात ऐसे हैं कि वहाँ बारिश का नामो निशान नहीं और इस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही, अकाल पड़ गया। अल्लाह की पनाह। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि जब गुनाह ज़मीन पर ज़्यादा हो जाते हैं तो कुदरत की रहमतें रूट सी जाया करती। हज़रत तशरीफ़ ले गए शिकोहाबाद, मुरीदों ने कहा बारिश नहीं हो रही। फरमाया अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आजिज़ी करो उसके दरबार में, नमाज पढ़ो, नमाज सरापा आजिज़ी है। सबको तौबा कराई, सबने नमाजें पढ़ी, तौबा की। हजरत के नाम मुबारक और दुआओं की बरकत थी। लोगों ने तौबा करके सजदाए बंदगी क्या अदा किया,
अल्लाह की इस वली की बरकत से अल्लाह ने उस इलाके में इतनी बारिश फरमाई कि फसलें लहलहा गई। ये सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मुजद्दहुल करीम ने यूं कह ले इनके दिल से दुनियादारी बिल्कुल निकाल। कोई फर्क नहीं है कि मेरा लिबास कैसा है, लोग लिबास को देखकर क्या कह रहे हैं, या मैंने फलां की तरह क्यों नहीं पहना, या फलां ने तो इतना रंगारंग पहना है मैं भी इस तरह पहन लूं। ना किसी की बात पे, वो किसी शायर ने कहा तेरे मनचलों का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात करना, न किसी से बात करना, न किसी की बात सुनना। बस इस हाल में कि मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, इसी कंडीशन में कैफियत में अपने रब को राजी करने के लिए उन्होंने सालों गुजारे, मुद्दतों गुजारे, और अपने दरबार में आने वाले को अल्लाह समझ ऐसा बनाया। सबकी बातें छोड़े, मुद्दत गुजर गई, एक बेदम जैसा कोई नहीं आया। बेदम इस लाइन में नहीं थे, निगाहे वारिस पाक ने उन्हें इस लाइन का, इस मैदान का एक अजीम शान सिपाही बनाया। इतने मकबूल हुए कि वो दर्जा मिला, यूं कह लें जिस तरह महबूब इलाही के लिए खुसरू थे उस तरह वारिस देवा के लिए बेदम थे। कोई जवाब नहीं बेदम शाह वारसी का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से हजरत सरकार वारिस पाक के मुरीदों की बातें आप पढ़ेंगे तो आपकी अक्लें दंग रहेंगी कि कोई इतना इतना मुत्तकी भी होता है। मुझे याद आ रहा किस्सा हजरत शाह मोहम्मद मक्की वारसी, गालिबन उनका नाम है रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं बेरूत में एक अल्लाह वाले, बेरूत लिबनान, मुहद्दिस शामी के नाम से उनको जाना जाता था, मुहद्दिस शामी के नाम से उनको जाना जाता। वो कहते हैं मैंने उनके बारे में सुना कि वो पैदल हज को जाते हैं, उसको पैदल हज को जाते हैं। इस दौर में कोई एक चला जाए तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या हालात बनाए। कई अल्लाह वाले जो पैदल हज पे, अरे खुद मौला हसन पैदल हज पे, मौला हुसैन पैदल हज पे गए। लेकिन अब इन लोगों से जी भर गया शायद मेरी उम्मत का, माज़अल्लाह मेरे हुजूर की उम्मत का। इसलिए अब इनका नक्श कदम उनके लिए राह नजात ना बनाकर वो किसी और की राह बेराह रवी पर चल पड़ेंगे। अल्लाह की तरफ मैं किसी की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ अपने मालिक को राजी करने वाले काम करो, अपने रब को राजी करने वाले काम चले। अगर आपको किसी पैदल जाने वाले से प्यार है तो आप कहें तू पैदल वहां तक चला गया था, मैं पैदल वैदल तो नहीं जा सकता, मेरी इस्तिताअत नहीं है, लेकिन पैदल चल के फजर की नमाज में मस्जिद तक तो चले जाओ, पैदल चल के दीनी जलसों में तो चले जाओ, दीन सीखने के लिए मदरसों में तो चले जाओ कि जरा आलिम साहब हमें पढ़ाओ, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे रसूल क्या कहते हैं, हमारे अल्लाह वालों की सवाने क्या है, उनकी जिंदगी कामयाब कैसे हुई, उनकी जिंदगी में मोटिवेशन कैसे आया, तब्दीली कैसे आई, कैसे उन लोगों ने अपने मालिक को राजी करने के लिए रख्ते सफर बांधा, कैसे दिल की दुनिया बदली। ये चीजें सीखेंगे तो पता चलेगा ना कि शाही क्या है और फकीरी क्या है। ये सीखेंगे तब पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम को मनाने की शान क्या होती है और किस तरीके से लोग मेहनत करके अपने मालिक को राजी करते हैं और किस तरह एक तरफा दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मालिक को राजी करने के लिए अपनी तमाम तमन्नाओं को पसे पुष्ट डालते। बादशाह का गुजर हुआ फकीर के सामने से, फकीर ने खड़े होकर सलाम नहीं किया, बादशाह नाराज हो गया कि फकीर ने हमको सलाम नहीं किया। बादशाह का वजीर आया कि बादशाह सलामत को आपने खड़े होकर सलाम नहीं किया। वो फकीर था, उसने पलट के कहा तुझे इनाम चाहिए, तू चापलूसियां करता रहे, मुझे कोई इनाम उनाम नहीं चाहिए बादशाह, तो मुझे कोई जरूरत नहीं इसके खड़े होने। क्या क्या लोग। एक बादशाह फकीर के सामने आके खड़ा हो, मांग लो कुछ मुझसे मांगना चाहता। कहा क्या मांगो, दीन मांगू कि दुनिया मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू। बादशाह ने कहा दीनदार आदमी तो तुम खुद हो, मुझसे दुनिया मांग लो। फकीर ने कहा मैंने दुनिया अपने अल्लाह से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू।
ऐसे जलील करते थे कि बादशाहों की अक्लें ठिकाने आ जाती थी। ये 4 लोगों पर हुकूमत करके आप समझते हो कि आपने रसूलुल्लाह की रज़ा को पा लिया, छोड़ो इसको। हारून रशीद रास्ते से जा रहा था, एक खलीफा साहब ने हटो बचो ऐलान करते हुए, खलीफा आ रहे हैं, बगदाद के खलीफा हारून रशीद आ रहे हैं, हटो ऐलान करता हुआ। हजरत बहलोल दाना वहीं किनारे खड़े थे, वहीं किनारे खड़े थे। वो हटो बचो करके गया तो बहलोल दाना के बारे में वो साहब को, रावी को पता था कि ये बोल पड़ेंगे, इसलिए उनके करीब आके खड़ा हो गया, उनका हाथ पकड़ लिया, बोलना नहीं, खलीफा जा रहा, इनको निकल जाने दो। मस्तान भी मस्तान सर झुकाए खड़े, कुछ नहीं बोले। जैसे ही गवर्नर हारून रशीद करीब आए, ओ हारून रशीद रुक। हारून रशीद रुक तो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की हालत खराब, सिक्योरिटी फेल, अब इस कलंदर का क्या करें। हारून रशीद ठहर गया, लोग माफी मांगने लगे, हुजूर माफ कीजिएगा, हमने बहुत रोका। बोल पड़ा हजरत, बोल पड़ा, माफ कीजिएगा, ये बहलोल है, बहलोल है, बहलोल है। हारून रशीद ने कहा मुझे मालूम है ये बहलोल दाना है, अगर रोका है तो हारून रशीद एक हदीस सुना दूं। अरे क्यों नहीं, सरकार मुसलमान खलीफा है, हदीस नहीं सुनेगा तो फिर क्या सुनेगा। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल सुनाइए। बहलोल दाना ने कहा, मुझे कई दिन पहले रिवायत पढ़ी थी इसलिए रावी का नाम भूल गया। हजरत बहलोल दाना ने जो है वो रावी का नाम लिया और रावी का नाम लेकर कहा फला इब्ने फला से रिवायत है, फला इब्ने फला से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सादी सी ऊँटनी पर जलवाबार थे, उसमें कजावा भी नहीं था, हुजूर की तशरीफ आवरी हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई ये हटो बचो का सिस्टम नहीं था। अपने मफहूम की बात कर रहा हूँ, वो तर्जुमा जो किया साहिब उयूनुल हिकायात ने, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ तर्जुमा, ठीक है। अर्ज ये कर रहा था कि आपकी समझ शरीफ में आ जाए, और ये भी आला हजरत की सुन्नत है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत लुग़वी तर्जुमे से इन्हिराफ फरमाकर, यानी लुग़वी तर्जुमे से तवज्जो हटाकर मुराद का तर्जुमा फरमाया करते थे, ताकि सामने वाले को बात समझ में आ जाए कि कुदरत फरमाना क्या चाहती है या रसूल पाक का फरमाने वाली शान क्या है। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था कि हारून रशीद को रोका, और रोकने के बाद का एक हदीस सुन ले, फिर हदीस सुनाई। ये हटो बचो का सिस्टम नहीं था, तो अब हुजूर ने नहीं किया, तुम कहां से ले आए। हारून रशीद ने सर झुका दिया, कोई जवाब नहीं, नो कमेंट्स, सिवाय इसके कि हजरत और नसीहत फरमाइए। फिर एक जुमला का, वाकया लंबा है मगर एक जुमला का, इसी पर मुझे वाकया। हारून रशीद ने जब ये नसीहत करने के लिए तो बहलोल दाना ने एक जुमला का, खूबसूरत बात कहने लगे, हारून तो पूरी दुनिया का बादशाह हो जाए। हालांकि ये तकरीबन मुहाल बात है, पूरी दुनिया का एक ही मालिक हो, फिर भी, और पूरी दुनिया के सारे लोग तेरी बात मानने भी लग जाएं। तो जो रखिएगा, दो अलग अलग चीजें। जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जरूरी थोड़ी है कि जितने करोड़ भारतीय हैं सारे के सारे उनसे मुत्तफिक हो। बहुत से लोग उनकी नहीं मानते, बेचारे नहीं मानते, और हर मुल्क का ये हाल है। ऐसा नहीं है कि कहीं और कुछ और कहीं हो, कोई भी हाकिम हो, जरूरी नहीं है कि रियाया पब्लिक में से हर फर्द उसकी बात माने। लेकिन हारून रशीद को तवज्जो दिलाते हुए हजरत बहलोल दाना ने फरमाया, हारून अगर तू पूरी दुनिया का हाकिम भी हो जाए और दुनिया का हर बंदा तेरी बात मानने भी लग जाए, फिर भी तेरा इंतकाल हो जाएगा, तुझे कब्र में जाना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तेरे मानने वाले ज्यादा हो जाएं तो तुझे मौत नहीं आएगी। बड़ी गहरी बात है, अगर आप सोच समझ सके तो समझ ले। ऐसा नहीं है कि आप पे हजारों फॉलोअर हो जाएं, लाखों चाहने वाले हो जाएं तो आपकी मौत में कुछ ताखीर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हुकूमत का रकबा अगर बज़ाहिर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह की तरफ से अल्लाहु समद मकबूलियत की सनद मिल गई, बल्कि कहा टाइम कम है, हारून रशीद अपने अल्लाह को राज़ी कर। ये फकीरों की शान है। बादशाह इनके दरबार में फकीर बनकर हाजिर होते हैं। उन शहनशाहों में एक ज़ात हजरत सरकार वारिस आलम पनाह की मुकद्दस ज़ात है कि इनके दरबार में भी शहनशाह, बड़े बड़े शहनशाह
और बड़े बड़े सेठ यूं कह लें अपनी सरों को झुकाकर इस फकीर को सलामी पेश करने जाए, हालांकि अपने हाल में मस्त, अपने हाल में रहे, लेकिन तलकीन ऐसी। वो किस्सा मैं सुना रहा था, उसी से बात दूसरी तरफ चली। मुहद्दिस शामी रहमतुल्लाह अलैह उधर बेरूत में मशहूर, वो पैदल हज करने जाते थे और वो साहिमुद्दहर थे, पूरे पूरे साल रोजा रखते, पूरे पूरे साल। हजरत वारिस पाक के मुरीद, और वारिस पाक की भी ये शान थी कि आपकी जब सेहत अच्छी थी तो आप 7 दिन में 10 दिन में एक बार खाना खाते, फिर कैफियत कमजोरी बढ़ी तो फिर ये हुआ कि 2 दिन 4 दिन बाद आप खाना खा, 2 टाइम का एक साथ खा लिया जाता है, या एक टाइम का खाली रख के अगले टाइम ज्यादा खाना है, इस तमन्नाओं को लेके चला जा। कहाँ सही मानों में वारिस पाक के तर्ज अमल पे जिंदगी हो। बहुत सारी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, तब जाके बंदा सही मानों में वारिसी बनता है, और सिर्फ वारिसी ही नहीं, सही मानों में चिश्ती बनता है। हजरत सुल्तान गरीब नवाज का कौल है ना, फरमाते हैं 20 साल जिसके नामाए आमाल में गुनाह ना लिखे जाएं, 20 साल जिसके नामाए आमाल में गुनाह लिखे ही ना जाएं, तब जाके वो मुरीद सादिक बनता है। हम कहाँ और वो कहाँ, बस ठीक है कि निस्बतों से अपने आप को जोड़े हुए हैं इस यकीन पर कि निस्बतें जैसी भी हैं वैसे तो हम नहीं जैसे हमीदुद्दीन नागौरी थे। हमीदुद्दीन नागौरी से याद आए, ये भी देखिए सूफी साहब की तवज्जो का एहसान। हजरत सरकार वारिस पाक अजमेर मोहल्ला से नागौर शरीफ भी गए थे, सूफी साहब को सलाम करने के लिए गए। वहाँ कोई गुम्बद नहीं तो लोग समझते हैं कोई छोटे मोटे वली होंगे, अरे यहाँ मखदूम अशरफ भी आते थे, इतनी दूर खड़े होते। वो हमीदुद्दीन नागौरी का दरबार है, वो गरीब नवाज की आंखों का नूर है। एक मकाम पर ख्वाजा पाक ने फरमाया था, हमीदुद्दीन की औलाद मेरी औलाद। हाँ जी, क्या मनसब अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। सुल्तानुल हिंद ने अपनी जबान से फरमाया, अत्तारिकु मिनद दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा, ये दुनिया को तर्क करने वाला है और क़यामत के मैदान में इसको कोई टेंशन नहीं है, ये आखिरत में बिल्कुल फारिग है, बेमिसाल मस्ताना कैफियत में रहेगा। फारिग मतलब नो टेंशन, ये मुर्शिद की ज़बान से निकले हुए अल्फाज। मैं किन किन बातों पर बात करूं, लेकिन सुल्तान पाक का ये फरमान हमें और आपको अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। जितने अल्लाह वाले हैं सब का एक मकसद है, सब का एक मकसद, और वो मकसद यही है, हमें तो सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों में। जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने, कोई किसी वली की बारगाह में किसी जुमले का इस्तेमाल करे वो उसका अपना नसीब है। किसी की दरीदा दहनी से वारिस आलम पनाह का विलायत का चमकता हुआ गुंबद, उसकी बुलंदी और उसकी रिफात में कोई कमी आने वाली नहीं है, और कोई अगर उनकी चौखट की नौकरी करता है तो जनाब उससे उनका मर्तबा कोई बहुत बुलंद होने वाला नहीं, बल्कि हम अपनी आखिरत और आकिबत की बेहतरी के लिए उन अल्लाह वालों का तज़किरा करते हैं ताकि उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करेंगे, वो राजी हो जाएंगे। उनके दरबारों के सामने अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इनकी रूह झूम भी जाएगी, तो हमारे लिए ये नजात का जरिया है। कल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, उसी रिवायत पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। हम ऐसी महफिलें सजाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हैं, उसके मकबूल बंदों का तज़किरा करते हैं। हजरत शेख यहया अम्मार रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया तो उनको किसी ने ख्वाब में देखा, और जब ख्वाब में जब देखा तो पूछा, आपके साथ अल्लाह पाक ने क्या किया, क्या हुआ आपके साथ? तो शेख अम्मार कहने लगे, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुझसे बहुत सख्त पूछताछ करता हूँ। तवज्जो रखिएगा, महफिल कराने वाले भी तवज्जो रखें और महफिल सुनने वाले भी तवज्जो रखें। सुनो इमरान भाई गौर से, क्या कहा? शेख अम्मार से ख्वाब में किसी ने पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या किया, क्या फैसला हुआ? तो कहने लगे, मेरे रब की तरफ से ये फरमाया गया
मैं तेरी सख्त पूछताछ करता, लेकिन एक दिन तू मेरा जिक्र कर रहा था। तवज्जो है आपकी? एक दिन तू मेरा जिक्र कर रहा था, जैसे हम लोग करते हैं तकरीरों में या आप लोग महफिलों में कहीं भी बैठ के अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करते हैं। तो हजरत शेख याहया अम्मार कहते हैं, जवाब आया, याहया एक दिन तू मेरा जिक्र कर रहा था और तेरी महफिल में मेरा कोई वली आ गया, और तेरी महफिल में मेरा कोई वली आ गया, और मेरे वली के आने के बाद जैसे ही तूने मेरा जिक्र किया, उस जिक्र करने से मेरे उस मुकद्दस, उस मकबूल बंदे का दिल खुश हो गया। या हम तुझसे पूछताछ सख्त करते, मगर उस दिन तेरे जिक्र इलाही से जो मेरे उस मकबूल बंदे का दिल खुश हुआ, उसकी खुशी की वजह से हमने तुझे बगैर हिसाब किताब के माफी अता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकबूल बंदों के आस्थानों पर बैठकर जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, तो कोई ज़ाहिरी तौर पर आवे या रूहानी तौर पर आवे और खुश हो जाए एक जुमले से, तो जनाबे वाला जिसने महफिल सजाई उसके लिए भी बरकतें बरकतें, और जो तारीफ कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसके लिए भी बरकतें बरकतें। तो मुहद्दिस शामी की शान ये थी, वो पैदल हज करते थे, साइमुद्दहर थे, सालों साल रोज़ा रखते। शेख मक्की कहते हैं, मेरी उनसे मुलाकात की तलब हुई, मैंने जाके मुलाकात की तो मैंने उनकी आजिज़ी ये देखी कि इतने मुत्तकी होने के बावजूद भी, जैसे मैंने कहा सलाम अलैकुम, तो उन्होंने खड़े होकर वालेकुम सलाम जवाब दिया और खड़े होकर मुझे अपने सीने से लगाया। जो जितना मकबूल बारगाह इलाही होता है, उसका दिल उतना ज्यादा नरम हो जाया। खड़े होकर अपने सीने से लगाया। फिर एक ही बात करनी है। उन्होंने पूछा, हजरत आप कब से रोजा रख रहे हैं? कब से? तो उन्होंने डेट नहीं बताई। उन्होंने कहा, जब से वारिस देवा ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैंने कोई रोजा नहीं छोड़ा है, सालों साल रोजा रखता हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी चलती रहेगी उन्हीं की हिमायत में इंशाअल्लाह सारी जिंदगी रोजा रखता रहूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसी को कहने वाले ने कहा था, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, हाँ शहादत है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, वो जो कर गए शायद हम उस तरीके पर सही मानों में अमल पैरा ना हो सकें, लेकिन हम मानते हैं कि हमें कोई वारिस देवा नहीं है, लेकिन उस हुसैन पाक के ख़ानदान के उस शहज़ादे की ग़ुलामी का दम भरते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह हमें यहाँ भी उनके ग़ुलामों में रखे, वहाँ भी उनके ग़ुलामों में रखे, और ऐसे जलीलुल क़द्र आस्थानों की बरकतों से अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू फरमाए। और लंगर वारसी में जो लोग हिस्सा लेते हैं, इस महफिल पाक को सजाते हैं, आते हैं, कोशिशें करते हैं, अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, सबकी नीयतों को भी जानता है, सबकी मेहनतों को भी जानता है। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए और वारिस पाक के फैज़ान से, उनकी रूहानियत से हमें और आपको माला माल फरमाए, और उनकी मुक़द्दस सोच के सदक़े व तुफ़ैल, उनके मुक़द्दस क़ल्ब ज़ाकिर के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह पाक हमारे और आपके नफ्स को भी तज़किया नसीब फरमाए, और हमारे आपके क़ुलूब को भी ज़ाकिर फरमाए, गफलत से अपनी अमान नसीब फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आज तक मैंने जितने गुनाह किए हैं उन सब का आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ रब के दरबार में। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।